जय गुरु जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी मुझे नहीं पता कि मैंने क्या शेयर करना है या गुरु जी ने क्या बुलवाना है मेरे से, बट किसी टाइम मन बहुत उदास हो जाता है। तो बस आज मन में था कि मैं आपसे अपनी शेयरिंग करूं। पिछले कुछ महीने से मेरी जिंदगी बहुत उथल पुथल चल रही है और ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मेरे अंकल मुझे छोड़ के चले गए हैं। मतलब वो इसी दुनिया में है, ये नहीं कि वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, बट वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को अब संभालना शुरू किया है। तो जब अंकल मेरे साथ थे तो तब मेरे मन में ये था कि वो पहले गुरुजी को नहीं मानते थे। उनको था कि वो दुनिया के जो साधु संत हैं उनको नहीं मानते, वो अपने सनातन धर्म के जो हमारे भगवान है उनको मानते हैं। और फिर धीरे धीरे वो गुरुजी को मानना शुरू हो गए और मेरे ख्याल से आज की तारीख में वो मेरे से भी ज्यादा गुरुजी को मानते हैं। वो बहुत विश्वास करते हैं गुरुजी में। तो बट वो पहली बार डुगरी भी गुरुजी की कृपा से हम दोनों इकट्ठे गए थे, वो मेरे साथ गए थे। और बड़े मंदिर भी आज से 2-3 साल पहले वो मेरे साथ गए थे। तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे साथ मंदिर चलो, तो वो पीछे ना मना कर देते थे कि नहीं जाना। हाँ, हम जलंधर मंदिर बहुत बार गए इकट्ठे। और एक दिन मैंने गुस्से में उनको बोला कि गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं डुगरी मंदिर, जालंधर मंदिर या बड़े मंदिर तभी आऊंगी जब आप मेरे को अंकल के साथ बुलाओगे। तो टाइम निकलता गया, वो नहीं मानते थे। जब भी मैं कहती थी वो कह देते थे नहीं। और अब वो मेरे साथ है नहीं। मुझे कारण भी नहीं पता कि वो मुझे अचानक से छोड़ के क्यों चले गए या क्या हुआ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को अब संभालना शुरू किया। एक्चुअली सारे दिन त्योहार निकल गए, सब कुछ निकल गया। तो मैं उस दिन भी गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी बहुत दिल करता है आपके पास आने को, पर अंकल के बिना कैसे मेरे को नहीं समझ लगती कि मैं कैसे आऊं, क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मुझे अभी भी लगता है कि कहीं से वो आएंगे वापस। मुझे नहीं पता कैसे आएंगे वो, गुरुजी जाने या ना जाने, मुझे नहीं कुछ पता। मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज सब संगत जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी सिस्टर बाहर लंदन रहते हैं, बड़ी सिस्टर। उनका प्लान बना अमृतसर आने का। वो 3 साल बाद वो सब मेरे से नाराज थे, मेरे और अंकल के रिलेशन के कारण। तो वो अमृतसर आने का उनका प्लान बना। तो उनका मेरे को फोन आया कि अचानक, कोई प्रोग्राम नहीं था उनका, कि मैं अमृतसर आ रही हूँ। तो मैंने शिरडी जाना है, क्योंकि गुरुजी से पहले मैं शिरडी साईं बाबा को बहुत फॉलो करती थी, अब भी करती हूँ, ये नहीं है कि नहीं। पर गुरुजी पहले आ गए। तो हमने शिरडी जाना है, मेरी कजन वगैरह भी जा रहे हैं। तो तू भी चलेगी शिरडी? तो क्योंकि मेरा अंकल के साथ भी एक बार प्लान बना था शिरडी जाने का, तो मुझे समझ नहीं लगी। तो उसको भी मेरी मेंटल स्टेट पता थी। तो उसने कहा कि तू जैसे तेरे को ठीक लगता है तू सोच ले, तू बता दे, क्योंकि मेरे पास दिन बहुत कम है, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो मैंने उसको कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मैं 9th को इंडिया पहुंच रही हूँ दिल्ली, तो 11th को हमने जाना है शिरडी के लिए सुबह, तो तू 10 को दिल्ली पहुंच जा। तो मैंने उसको कहा अच्छा। तो कहती तू 10 रात को पहुंच जा, 9-11 की मैं आधी सुबह की टिकट है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं दिल्ली आऊं और मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं आपके पास भी आऊं, तो मुझे नहीं पता अब क्या। तो मैंने उसको कहा, मैंने दिल्ली आना है, तो मैंने गुरुजी के मंदिर भी जाना है। तो कहती वो तू देख ले, क्योंकि वो नहीं फॉलो करती गुरुजी को। तो वो तू कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, सॉरी, तो वो तू देख। तो अब मुझे नहीं पता, मैं 10 तारीख को दिल्ली जा रही हूँ अकेली, और मुझे नहीं पता मैंने दिल्ली स्टेशन से गुरुजी के बड़े मंदिर कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। बस मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया है, मेरे को हिम्मत दे रहे हैं अकेले रहने के लिए कि तू आगे बढ़,
जो छूट गया उसको छोड़ दे। वेरी ट्रू, आपको अपना आंसर नहीं तो मिल छूटता गया, आंटी, बहुत आपको आंसर मिल गया अपना अपने मिला, आप। पर समझाया नहीं जाता मन को आंटी, बहुत मुश्किल लगता है कि अपने आप को गुरुजी इतना से पत्थर बहुत दिल प्यार कैसे करते रख हो। सकते हो, नहीं नहीं, इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। नो 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 आंटी, हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है सब गुरुजी की मर्जी से, एक पत्ता उनकी मर्जी से हिलता है। इंसान का आना, इंसान का जाना, किस पर तरफ आंटी गुरुजी ने कैसे हमें, कोई एकदम से बदल सकता है, मेरे को ये बता दो, मुझे नहीं आपको समझ नहीं आ रहा। मालूम कि आपको क्या, आप थोड़ा उनको, आप वो अपने आप नहीं गए, आपकी जिंदगी से गुरुजी लेके गए। देयर इज अ रीजन, ओनली गुरुजी नोज। और वो अगर आपको बड़े मंदिर बुला रहे हैं तो किसी रीजन से बुला रहे हैं, आपको नहीं पता कि मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा, कहती तू अकेले कैसे बड़े मंदिर जाएगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं टैक्सी कर लूंगी। कहती दिल्ली जैसे शहर में तू अकेले टैक्सी में कैसे घूमेंगी, तेरे को कुछ समझ है दिल्ली की, तू कभी गई है। मैंने कहा मैं अंकल के साथ ही गई थी एक बार, मुझे नहीं पता, मैं मेट्रो में चली जाऊंगी। फिर वो मेरे पे बहुत चिल्लाई, कहती तू कैसी बातें कर रही है कि तू अकेली इस हालत में दिल्ली जाना है, बस दिल्ली पहुंचना है, मैंने बड़े मंदिर जाना है, अजीब सी रट लगाई हुई है। तो मैंने कहा मैंने जाना है तो मैंने जाना है, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी 2 बजे उस वो वंदे भारत से, उसके बाद मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, मैं रात को तेरे पास होटल पहुंच जाऊंगी, जो भी होटल में तू आके रहेगी मेरे को नाम पता दे दी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे लेके जाना है, कैसे नहीं। आप दिल्ली जब नीचे उतरोगे, कहीं हाँ से जी। भी जहाँ आओगे, वहाँ पे मेट्रो से आ रहे हो नीचे, वहाँ पे शटल चलती है गुरुजी के मंदिर के नहीं लिए। वो मेरे को पता है आंटी, बट दिल्ली स्टेशन से छतरपुर तक जाना और आगे मुझे नहीं पता, वो गुरुजी देखेंगे, वो लेके गुरुजी है ना, गुरुजी तो है। वही। तो मैं गुरुजी को शुक्राना भी कर रही हूँ, उनसे साथ लड़ती भी हूँ, उनको कहती भी हूँ कि ऐसा क्यों किया, कि जब आप अपना सब कुछ किसी को दे दो तो वो एकदम से ऐसे आपको कैसे छोड़ के जा सकता है ना, कि क्या मन में आया कि वो आपको छोड़ के आपकी जिंदगी से चला गया। उसने पिछले 2 महीने से मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ लग रही। पर आज मैं रोज आपका ये सत्संग सुनती हूँ, सारा सत्संग पूरा जूम अटेंड करती हूँ पिछले काफी दिनों से, और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। तो सब मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसको भी ब्लेस करें, गुरुजी मेरे को भी हिम्मत दे कि अगर वो मुझे छोड़ के चले गए अंकल तो मुझ में इतनी सहन शक्ति डाल दे कि अब मेरे को जिंदगी में कभी किसी की तरफ देखना ना पड़े। और क्या चाहिए, he wants you to become a strong। गुरुजी चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग बनना नहीं जा रहा, बट बनना चाहती हूँ आंटी। वही बनाते हैं, रास्ता भी वही दिखाते हैं, रास्ता भी वही बनाते हैं। उन्होंने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो रास्ता भी वही दिखाएंगे, रास्ता भी वही बनाएंगे। और अगर वो बड़े मंदिर बुला रहे हैं तो then there is definitely a huge reason आंटी। आपको नहीं पता आपके लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है। हाँ जी आंटी बिल्कुल, बट चलो बस ये भी कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपने ये सब करना है तो प्लीज या तो उनको मेरे पास वापस ले आओ, या फिर मेरी जिंदगी में से उनकी सारी यादें खत्म कर दो किसी तरीके से, कि मुझे उनकी कभी याद ही ना आए, क्योंकि सारी रात सारा दिन हर एक चीज में उनकी याद बसी हुई है, हर सड़क के हर कोने पे, स्कूल बस मतलब हर जगह पे, आउट ऑफ स्टेशन। अब दिल्ली जाना है तो वहां पे भी उनकी यादें हैं कि उनके साथ छतरपुर गई थी, मेट्रो सोचती हूँ तो मेट्रो में भी गई थी, ट्रेन में भी गई थी, टैक्सी में भी गई थी, उनके साथ कार में भी गई थी, मतलब हर जगह पे इतनी यादें हैं कि गुरुजी या तो मेरी याददाश्त खत्म कर दो उनके साथ। ऐसा नहीं कहते गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, कहते हैं ना गुरुजी मांगो नहीं तो या फिर उनको वापस भी मत कहना ये, क्योंकि आप कह के भूल तो जाते हो बट उनको याद रहता है। कभी मत बोलना मांगना कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि आप तो भूल जाओगे पर उनको याद रहता है। पर आंटी बहुत मुश्किल है, बहुत लाइफ जो आपके लिए अच्छा है वो उन्होंने सोचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, यही सोच के अपने आप को समझाती हूँ कि इसमें भी मेरा कोई भलाई होना है जो वो चले गए हैं।
हम आज तक भी रोज यही बात, हाँ जी, आपने अपना ही पॉइंट बोला है, इसमें भी कोई भलाई होगी। बिल्कुल। एंड दूसरा, ही नोस, गुरुजी महाराज नोस कि आपके लिए क्या बेटर है। हो सकता है आप वीक हैं, वो चाहते हैं आप स्ट्रांग बनो। एंड कई बारी आई एम सॉरी टू से दैट गुरुजी आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी है उसको भी खत्म करते हैं, आपसे दूर कर देते हैं। हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं यहाँ कि हम पहले घंटों घंटों फोन पे बातें करते थे, अब हम फोन बात ही नहीं करते किसी से। अगर मन करता है तो सिर्फ सत्संग करने को और संगत से बात करने को, और कोई मन ही नहीं करता। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ गुरुजी हैं। गुरुजी ने आपकी बाजू पकड़ी हुई है, आपको नहीं पता वो कहाँ आपको लेके जाना चाहते हैं। सो कई बार मैसेज भी ये आए मेरे को, बहुत फ्लैश भी किए ये मैसेजेस की कुछ लोगों को मैं तेरी जिंदगी से इसलिए दूर कर रहा हूँ कि अगर ना दूर करता तो वो तेरी जिंदगी खराब कर देते, या बहुत मतलब बड़े कुछ वो मैसेजेस देते हैं, वो मैन मेड मैसेजेस हैं, वही ना, इसीलिए विश्वास नहीं आता। क्योंकि एक बंदा जो आपके साथ सारी जिंदगी इतना प्यार करे, आपके पल पल की खबर रखे, आपके बोलने से पहले वो आपको आपकी जरूरत की चीज दे कि हाँ ये शमा को चाहिए था, चल शमा यहाँ चले, चल शमा ने ये खाना है, ये शमा को ये चाहिए, शमा चल इधर घूमने चले, इधर चले, सॉरी टू कट यू बट गुरुजी नोस के बैक पीछे क्या चल रहा है, यू डोंट नो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी की बात पकड़ी है तो पकड़ के रखो। एंड लास्ट में बोलूंगी, गुरुजी क्या, इट्स वेरी हार्ड टू सरेंडर योरसेल्फ टू हिम। छोड़ दो, ये कह दो गुरुजी कि मैंने आपको अपने आप को रोज कहती हूँ कि गुरुजी अब जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सब आप ठीक करोगे। फिर घबराहट उठती है आंटी अंदर से, फिर मैं वो सब सोचती हूँ, वो फोटोज गुरुजी साथ में, तो फिर घबराना क्यों, बताओ। शायद हमारी ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। और दिल्ली भी जा रहे हो तो जॉब करते हुए जाओ, जॉब करते हुए मजाल है कि आपको कोई छू भी जाएगा, बिकॉज ही इज वॉकिंग विद यू, गुरुजी इज वॉकिंग विद यू। तो कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर जाप चल रहा है। ही इज विद यू। डरना मत, अगर आप जा रहे हो अकेले जाओ, गुरुजी को साथ लेके जाओ, बोलो गुरुजी नहीं जा रहे हैं, अकेले ही जा रही हूँ। उनको ये भी सोचती हूँ कि इसमें भी कोई भलाई है, मतलब कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा कि उन्होंने मुझे अपने पास छतरपुर भी बुलाया है, फिर वो मुझे शिरडी भी बुला रहे हैं। अचानक जो कोई प्लान नहीं था, अचानक आज एकदम से प्लान बना, तो बिल्कुल रीजन है। सत्संग पे बुलाते हैं, कोई रीजन होता है, हमें सत्संग पे प्रसाद खिलाना, उन्होंने लंगर, क्योंकि हमें ब्लेस करना। सेम चीज आपको बुला रहे हैं तो यानी कि आपको ब्लेस करना है। आपको ये भी नहीं पता और क्या क्या दिखाना है, ओनली ही नोस। पर जाओ, साथ में लेके जाओ गुरुजी महाराज को, और यहाँ पर आते रहो, सत्संग सुनो, सत्संग यूट्यूब पे सुनो, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। डू दैट, आपको अपने आप आंसर्स गुरुजी आपको ऑन ही वो करवाएंगे जिसको आपको मैसेज में, जो आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको आंसर मिलेगा। और आप बोलोगे अरे ये तो मेरे अंदर था क्वेश्चन, ये इनको कैसे पता, बिकॉज दैट्स गुरुजी महाराज। सो आप आते रहो और अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहो, और कुछ यहाँ से कुछ सत्संग सुन के जाओ, क्योंकि जो सुनता है उसका भी भला, जो सुनाता है उसका भी भला। जी आंटी, या बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग बनो। जय गुरु जी, जय महाराज, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी।
आंटी अभी जो आंटी अपना सत्संग कर रहे थे, शायद गुरुजी ने इन्हीं के लिए उठाया था मुझे, शुक्राना महाराज। तो आंटी आप पैनिक मत हो, टेंशन नहीं लो, गुरुजी आपका सब ठीक करेंगे। आंटी मुझे आज गुरुजी ने ना एक सत्संग, ऐसे ही किसी संगत का सत्संग सुनवाया, तो वो आंटी, जैसे हम कहते हैं ना गुरुजी के साथ हमें जोड़ना चाहिए, संगत को जोड़ना चाहिए। उन आंटी ने भी अपनी किसी फ्रेंड को अपने साथ जोड़ा था, तो वो उनपे बड़ा आंटी हावी पड़ गए, ठीक है। तो आंटी कुछ दिन पहले मुझे एक दिन मैसेज कर रहे थे, तो आंटी कहते मेरे को आपसे कुछ शेयर करना है। तो अब नॉर्मल हम सत्संग तो शेयर करते हैं, अब कोई पर्सनली बात नहीं करते शेयर। तो उस दिन आंटी ने ना कुछ ऐसी बात शेयर की, तो मैंने आंटी को यही चीज बोली, आंटी गुरुजी क्या आपके साथ हैं, सब ठीक करेंगे? कहते नहीं आंटी, मैं 2-3 साल से जैसे माहौल में रह रही हूँ ना, मैं नहीं रह सकती। तो मतलब दिन त्योहार भी नहीं अच्छे से सेलिब्रेट होते, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा आंटी गुरुजी पे आपको इतना ट्रस्ट, आप इतना मानते हो गुरुजी को, आप क्यों ऐसे डामाडोल हो रहे हो? आप अपना जो भी करते हो वैसे करो। तो मतलब उनको मतलब कहते हैं ना, हमें कभी कभी कोई सत्संग, जैसे आपने बोला कि सत्संग किया करो उस टाइम, अगर कभी हम डामाडोल होते हैं, जब टेंशन में होते हैं कुछ भी, तो वो 1-1.5 घंटा आंटी उन्होंने मेरे साथ सत्संग अपना सारा बात की, फिर मैंने भी उनको सत्संग सुनाए, तो वो उनको जैसे कहते हैं हिम्मत मिलती है। तो आज कितने मैंने बोला उनको, आंटी आप जब भी आप मेरे साथ सत्संग करोगे ना, जब आप खुश होंगे ना, जब थोड़ा ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ में ठीक हो गया, फिर आप मुझे फोन करना, ऐसे मत करना फोन। पता नहीं आंटी उस टाइम ऐसी वर्ड्स क्यों निकले मेरे मुंह से, तो वो गुरुजी जानते हैं। और आज उनका मुझे फोन आया दिन में, उस टाइम भी आंटी मेरे को कोई काम था, तो आंटी ने बोला कि आंटी मुझे आपको ना कोई खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहते टाइम है? मैंने कहा हाँ हाँ बोलिए। मैंने कहा कुछ लगता है ठीक हो गया इसलिए बोल रहे हैं। तो कहते आंटी इस बार हमारी दिवाली इतनी अच्छी गई, मेरे अंकल ने खुद ही बोला कि फैमिली फोटो खींचनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना। कहते 3 साल से मेरा घर डिस्टर्ब था, कि मुझे गुरुजी पे विश्वास था, पर गुरुजी वही लगता था कि कभी ऐसे हो रहा, कभी ऐसे हो रहा है। तो कहते वो देखो आपने भी एक मेरे को हिम्मत वाला वर्ड दिया कि तब फोन करना जब गुरु मतलब सब ठीक होगा। कहते मुझे लगा नहीं कि किरण आंटी को फोन करूंगी। मैंने कहा ये तो हमारा सौभाग्य होता है, हम तो वैसे है नहीं आंटी, हम गुरुजी के साथ ही जुड़ रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन करो, कोई भी बात करनी है डायरेक्ट करो। तो इतनी जैसे आंटी, अभी हमें नहीं पता इनकी सिचुएशन क्या है, तो उनकी भी इतनी सिचुएशन, आंटी किसी की पर्सनल बात तो नहीं मैं इतना भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी, पर यही बोलूंगी कि गुरुजी के साथ आंटी आप जुड़े रहो, गुरुजी आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। अगर कुछ अच्छा भी होगा, कुछ भी होगा, वो गुरुजी आपके लिए पूरा ही सही करेंगे, जो भी होगा। आप अपने आप को ना लो मत फील करो। अगर आप लो हो जाओगे तो फिर आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाओगे, खुद को नहीं संभाल पाओगे। और नेगेटिव मत सोचो, मंत्र जाप करो, बस गुरुजी को ध्यान करो। गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपको हिम्मत दे सब कुछ बर्दाश्त करने की, और आप भी पॉजिटिव रहो। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी ट्रू। आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सरेंडर करो, आप अपने आप को बिल्कुल गुरु जी के हवाले कर दो। हील क्या वो एक सबीना आंटी कहते हैं, अपनी जिंदगी की लगाम के घोड़ा मेरे हाथ में दे दो और फिर तुम पीछे मत मुड़ो। दैट्स व्हाट वी ऑल हैव टू डू इट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। फिर आप देखो गुरु जी क्या करेंगे। क्योंकि जैसे मेरे को मैं जब भी कंफ्यूज होती हूँ ना, मुझे एक ही बात बार बार वो आता है, वो वाला
एक साखी जो जगाधरी वाले सुनाते हैं कि जब द्रौपदी का वो उतर रहा होता है एंड कृष्ण हेल्प नहीं करते हैं बिकॉज, एंड जब वो लेट गो कर देती हैं द्रौपदी, तब कृष्ण जी जाके हेल्प करने। सो सेम थिंग, वी ऑल हैव टू डू द सेम थिंग कि हमको लेट गो करना पड़ेगा, तभी गुरुजी हमारी मदद करेंगे। अगर हम इफ एंड बट्स में अटके रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वही हमको अपने हाथ, अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में देनी, देन गुरुजी विल वर्क ऑन इट। वो आपके लिए रास्ता बनाते जाएंगे। वेरी ट्रू, रास्ता बनाते जाएंगे। जय गुरु जी। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना, अगर आपके पास टाइम है मैं छोटा सा सत्संग बताती हूँ कि हम कहते हैं ना गुरुजी हमारे साथ में, गुरुजी मतलब फील करवाते हैं। बस हमें ना गुरुजी पे फेथ रखना चाहिए। तो गुरुजी हर मिनट में हमारे साथ होते हैं, हर मिनट में साथ होते हैं। अगर टाइम है मैं आपको बताती हूँ, मेरा गला भी वैसा है, इतना नहीं बोला जाता। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सुनाती हूँ सत्संग। वो चीज जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो वो मेरे को लगा कि नहीं, गुरुजी वाकई हमारे साथ होते हैं। हम कहते हैं ना गुरुजी, हम बोलते हैं हम गुरुजी को तो याद करते हैं, पर हमें लगता है पता नहीं गुरुजी साथ है या नहीं है, क्योंकि इंसान है ना आंटी, हम वैसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअन शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आवाज क्लियर है? बिल्कुल आंटी। थैंक यू महाराज, थैंक यू येट अगेन प्यारी ब्लेसिंग्स की कृपा करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको सब पता है गुरु महाराज, जरा आप हर चीज का ध्यान रखते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस। थैंक यू गुरुजी, आपने हम सबको अपनी शरण में लिया, अपनी संगत बनाने के लायक बना रहे हो, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सिंगल जी गुरु महाराज जी के साथ इस जन्म की जर्नी शुरू हुई थी विद माय नेफ्यू। तो गुरु जी की कृपा से उनके बारे में पता चला जब वी वर अबाउट टू मेक अ मूव ओवरसीज, पर तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था गुरु महाराज के बारे में कि कोई ऐसे ऐसे गुरु हैं, वो सब कुछ करते हैं, और किसी के घर में बाढ़ आई थी और उनके घर में पानी नहीं भरा, एवरीथिंग वाज गुड। तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि वो पता नहीं मुझे क्लिक नहीं किया, टाइमिंग ही नहीं थी शायद उस तरह से जुड़ने की। बट जब पता चला तो फिर महाराज ने टाइम भी नहीं लगाया, एक्सेप्टेंस भी अपने आप ही वो करवाते हैं, बिकॉज प्रिपेयर भी वही करते हैं ना। क्योंकि उससे पहले महाराज ने मुझे नहीं, मेरी सोल को प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं मेरे बारे में पता चल जाता है तो भी आप यू आर द जर्नी स्टार्टेड, बट वो जोड़ते हैं पूरा तभी है जब उनको लगता है कि हम तैयार है या वी कैन नॉट हैंडल ऑल अलोन बाय आवरसेल्व्स। तो वैसे ही कुछ लाइफ में हुआ, और जब पता चला पापा मेरे पास आए हुए थे उस समय, तो they were not able to conceive, they were having so many treatments, काफी पैसा भी लगा। and one day I saw पापा crying। पापा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, बिकॉज मुझे कुछ बताते ही नहीं थे, मैं दूर रहती हूँ तो उनको लगेगा ये स्ट्रेस ज्यादा लेती है, सोचती ज्यादा है। बट ऑफकोर्स गुरु महाराज की टाइमिंग थी कि जो मुझे पता भी चला वो रोए, वरना वो मेरे सामने ना भी रोते तो मुझे कैसे पता चलता। मुझे पता चला तो रास्ते एक के बाद महाराज की तरफ मुड़ गए। एक संगत फ्रेंड जिसको मैं फेसबुक के रेसिपी ग्रुप से मिली थी, जस्ट आशीष विद रेसिपी ग्रुप, और उसने गुरु महाराज के बारे में बताया। फिर उसमें से एक ग्रुप की और लड़की ने भी महाराज का बताया। तो ठीक है, पापा मम्मी को, तो पापा यहाँ थे, फिर जब पापा गए तो उनको बोला मत्था टेक के आना, जैसे उसने कहा कि एक बार होके आना, तो मत्था टेकने गए, भैया पापा भी नहीं जा पाए। जब पापा मम्मी गए थे, वर बिजी इन समथिंग, सो मे बी गुरु महाराज के फर्स्ट टाइमिंग ही नहीं थी। बट जब कृपा से वो गए, और महाराज की कृपा से बहुत प्यारा सा बेबी दे ब्लेस्ड। और थैंक यू गुरु जी, उसका नाम महाराज ने ही शिवाय रखवाया, क्योंकि मेरे भाई ने कहा तू रखेगी और देख ले मुझे ये पसंद है, तो उसने भी शिवाय बोला। तो मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, मुझे तो फिर बेस्ट है, यही नाम अच्छा है। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना। और जब आपके बारे में पता चल गया उसका भी शुक्राना, क्योंकि तब से लाइफ में जो चेंजेस आ रहे थे वो हैंडल नहीं हो पा रहे थे मेरे से, बिकॉज आई बीन ऑलवेज फील वेरी इनटू वेरी प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। पहले घर से जॉइंट फैमिली, फिर इन लॉ से जॉइंट फैमिली, कभी कोई काम खुद से नहीं किया, हेल्प हमेशा थी। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब लाइफ कैसे होती है, एक अच्छी सी दुनिया सी लग रही थी। तो यहाँ पे जब बाहर मूव करते हैं ओवरसीज, वी ऑल नो, अब तो सबके बच्चे कहीं ना कहीं खुद भी बाहर होते हैं, तो दे अंडरस्टैंड इनिशियल स्ट्रगल्स। तो थैंक यू महाराज, में जो भी स्ट्रगल वाले दिन थे वो भी एक टीचिंग थी, क्योंकि आज हम जहाँ पर है उस एफर्ट को समझने के लिए, उस एहसास को समझाने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हाथ पकड़े रखने के लिए।
एंड देन जर्नी बिगिन, जैसे गुरुजी महाराज हमें शुरू में लॉलीपॉप देते हैं, जोड़ने के लिए प्यार दिखाते हैं, एक्सेप्ट अपना अपना प्रेजेंस दिखाते हैं पूरी तरह से, कभी ओम बनना, कभी किसी तरीके से, मतलब हर तरफ से प्रेजेंट, जो सोचो वो सामने आ जाता था एकदम से। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है, मैं ऑफिस से घर गई एक दिन, तो मुझे रैंडमली है कि मुझे ना ढोकला खाना है, तो मैं ना अपनी फ्रेंड को बोलूंगी, बिकॉज वो गुजराती, वो ढोकला बनाती है, तो ऐसे कैजुअल थॉट, बहुत कैजुअल थॉट। सो मैं नेक्स्ट डे में ऑफिस आती हूँ, टेबल पे ना वो लंच बॉक्स रख देती हूँ ना, ये क्या है, कहती मम्मा ने तेरे लिए भेजे, आई ओपन इट वाज ढोकला, आई एम लाइक हाउ कुड यू थॉट अबाउट इट, कह रही मुझे कल से याद था कि ढोकला बनाया तो तेरे लिए रखी हुई, मैंने कहा मैं कल ही याद कर रही थी। मतलब ये कौन कर सकता है ना, ये बातें तब नहीं समझ आती थी, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इन छोटी बातों से ही गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि मैं तुम्हें सब जानता हूँ, सब सब मतलब सब। कल कल ही की बात है, एक प्लेलिस्ट की कोई बात हो रही थी, एक शब्द की, वो शब्द मुझसे 2 शब्द निकले थे और मुझसे एक शब्द आज सुबह प्लेलिस्ट में था। हजारों 100 शब्दों, गुरुजी की जो डायरेक्टरी में से 300 200 जो भी शब्द है, उसमें से उसी शब्द का बचना, और उसको मैंने सुन लिया, क्योंकि आगे पीछे का मैंने तो ध्यान से नहीं सुना। तो ये कौन करता है, इससे गुरुजी करते हैं। वो हमको हर वक्त स्पेशल फील कराते हैं, हर बात वैलिडेट करते हैं, तभी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन इज की, क्योंकि हम जितना वैलिडेशन आसपास ही करेंगे, अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो महाराज खुद दे देते हैं, और बहुत 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 क्लियरली दिखा देते हैं कि हम देयर टू टेक केयर ऑफ यू। इनिशियली मैंने 1-2 बार कार की चाबियां घुमाई शंकर जी, एक बार पर्स ने ट्रॉली में छोड़ दिया, ओवरनाइट वो पर्स एक ओपन पोजीशन पे ट्रेन स्टेशन के सामने ट्रॉली पे टंगा रहा, उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ था, कुछ भी नहीं किया, गया तो क्या एक 50 रुपए की रिंग इंडियन INR की, आर्टिफिशियल समझ के उसने, ऑस्ट्रेलियन होगा तो उसने समझ लिया कि महंगी है तो छोड़ देता हूँ सामान, बोले जाता हूँ। तो मतलब गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, कभी चाबी का, कभी किसी चीज का, मतलब एक बार तो लिटरली मेरे को पूरी ट्रॉली मैंने ढूंढी, मुझे नहीं मिली चाबी। संगत जी मैंने एक एक शॉप गई, चाबी नहीं मिली, बट देन ग्रेजुअली नहीं गुरुजी मैं घर नहीं जा पाऊंगी, आई नो, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक की, आपको पता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे डांट पड़ने वाली है। ऐसे ही वहाँ कॉल में हस्बैंड ही से घर मत आना, तो चाबी ना होगी, गुरुजी मेरे पास तो घर कोई और है नहीं, करना क्या है बता दो। दोबारा से चाबी ढूंढी, उसी ट्रॉली में वो चाबी मिल गई, तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। आई डोंट नो, वो बेचारे, हमारे बेचारे तो क्या ही कहूंगी, वो हमारे इतने कष्ट, इतनी ऐसी छोटी छोटी डिमांड चीजों को पूरा करने के लिए करते हैं ना, हम कुछ भी नहीं करते, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू महाराज अपने जोगा बनाने के लिए, और बनाए रखना हमेशा, क्योंकि अब लाइफ में संगत जी इतने ट्रबल्स हम सबके आते हैं, बट वी ऑल नो विद अ स्माइल वी फेस इट, विद अ स्माइल वी ओके इट्स ओके गुरुजी, एक दिन निकल गया, लेट इट गो, एक दिन निकल गया। एट टाइम्स वी क्राई, एट टाइम्स वी लाफ। अब तो हर त्योहार, अभी दिवाली जैसे निकली है, ऐसा नहीं कि बहुत रिचुअलिस्टिक हो गए, अब हम रिचुअल से भी निकल गए कि दिवाली पूजा करना है, लक्ष्मी पूजन करना है। पहले दिवाली पे गणेश जी, मैं भगवान जी लाती थी, मैं गणेश जी को डोर पे लगाते थे, पर जैसे जैसे धीरे धीरे समझाया, सत्संग में सुना कि गणेश कोई सजाने की चीज नहीं है, वो शिव जी के बेटे हैं, सो वी कैन नॉट पुट इट एज अ डेकोर ऑन द डोर और पैर पे। तब से नहीं, ओम भी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल एक डिजाइन बस गेट पे लगाया था। हर साल भगवान जी भी खरीदना बंद हो गए हैं, क्योंकि ठीक है ना, गुरु जी में सब कुछ है, वो गुरु जी खुद समझा रहे हैं। एक टाइम था, इतने व्रत रखवाए, दिन में हफ्ते में 3-3 व्रत होते थे। 3 साल पहले ऐसा हुआ कि नवरात्रे मेरे कभी नहीं छूटे थे बचपन से, पर ऐसा हुआ कि नवरात्रे मैं भूल ही गई कि कब शुरू हो रहे हैं, और जब सोचा लास्ट खुली तो लास्ट का भी मुझे पता नहीं चला, मैं डेट में कंफ्यूज हो गई। एंड देन उसके बाद संगत की बहन भी नहीं आया कि नहीं रखा है, हाँ ये क्या हो गया, पर छोड़ भी नहीं पाई, शायद तब तक मेरी रिक्वायरमेंट होगी। पर आज की डेट में ऐसा है कि हम करवा चौथ भी रखते हैं तो गुरुजी को याद करके और गुरुजी को फील में लाकर करते हैं, जितना हो पाते हैं करते हैं, बाकी गुरुजी से क्या, क्योंकि हमारे चांद गुरुजी को जब सारे सूरज देवता सब उन्हीं से है, तो फिर किसके लिए क्या, महाराज सामने बैठे हैं। और हमारे व्रत रखने से अगर कुछ हो रहा होता तो शायद सभी सुहागन होते हैं, हम सब सुहागन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि गुरुजी ध्यान रख रहे हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है, सब महर गुरु महाराज की है, क्योंकि वो ही हमारा ध्यान रखते हैं। हम अपने खुद का, अपने बच्चों का केयर टेक नहीं कर सकते, हम किसी और का क्या करेंगे, बच्चे तो माँ ने पैदा किए होते हैं ना, उनका ही पार्ट होते हैं, और हम खुद का भी ध्यान रख सकते हैं, बट देयर आर टाइम्स वी कांट टेक केयर, वो गुरुजी कर रहे हैं। तो जब ध्यान वो रख रहे हैं, जिंदगी वो बख्श रहे हैं, तो व्रत रख के क्रेडिट मैं क्यों लूं, ठीक है, आई एंजॉय
आई कीप फास्ट, आई एंजॉय, अच्छे से सब्सटेंस हंसते हैं कि महाराज फेस्टिवल्स के दिन है, बट यस नो हेल्प। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच हर चीज का ध्यान रखने के लिए, और इतनी लाइफ ब्लेस करी उन्होंने पीछे हस्बैंड की मेरी, आई रियली नो वर्ड्स टू से। अगर हस्बैंड की बात की जाए तो उनको 5 साल पहले आईज की प्रॉब्लम आई थी, तो स्टार्टेड विद सम रेडनेस, और उसके बाद वो रेडनेस इतनी ज्यादा एग्जैजरेट हो गई कि एक आई से दूसरी आई दूसरे से है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उसके बाद जब पता चला यहाँ पे तो ट्रीटमेंट सब दिखाया, कुछ नहीं हुआ, had to run India overseas। इसी टाइम की बात है, दिवाली अक्टूबर के महीने की, 5 साल पहले 2019 फोर कोविड। अभी बातें समझ आती है कि वो कष्ट उस समय बहुत बड़ा लगता था, पर आज वो लगता है कि पहले बता दिया कोविड में होता तो मैं क्या करती, हम क्या करते, गुरुजी ने ढाल की तरह कवर करके ले गए इंडिया, ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन का पता चला। वो 1 महीना was very deadly, but it is all because of me that happened। क्योंकि आई यूज्ड टू बेग महाराज कि गुरुजी कभी आपको मानेंगे, गुरुजी कब नॉनवेज छोड़ेंगे, गुरुजी कब ये ड्रिंक्स छोड़ेंगे, लाइक वी डू एज अ किड्स, बट वी रियली डोंट रियलाइज इट कि सब सोच के टाइमिंग है। और गुरुजी ने ये भी बोला कि अगर एक आ गया तो सारा परिवार जुड़ गया, अगर एक ने लंगर प्रसाद खा लिया तो सबने खा लिया। पर हमें लगता है कि नहीं, वो भी जाए, मम्मी भी जाए, बहन भी जाए, पति भी जाए, ऐसे नहीं हो सकता कि सबकी अपनी टाइमिंग्स है। पर ये भी समझ नहीं आता, जब ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं मांगना है। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। अभी 2 दिन पहले भी मेरे हस्बैंड से कोई बात होती, ही वाज अपसेट ओवर, अपसेट भी नहीं, देयर वाज समथिंग गोइंग अराउंड। तो मैंने कहा देखो आप ना कुछ भी मत परेशान मत हो, आपसे गुरु से बात कह रहा ये मैं उनको मांगूंगा नहीं। मैंने कहा मैं मांगने नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ गुरुजी मैं ये स्टेप लूंगा या ले रहा हूँ, आप देखना करना या नहीं। फिर तू बोलते जो बोला मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा सॉरी, मैंने छोड़ दिया, जितने वो मेरे हैं ना उतने वो आपके भी हैं। आप तो बोलने बोलो, वरना नहीं बोलो, मैं नहीं बोलूंगी कुछ, क्योंकि वो देख रहे हैं तो कुछ इनको क्या बोलना। बस एक ये बात होती है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू डू माइट बी रियली रॉन्ग, क्योंकि इट कैन अफेक्ट समबडीज लाइफ, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन गुरुजी। वो एक ऐसी स्टेट थी कि हमें लगता है कि गिल्ट फीलिंग भी आती है, बट ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू से, आई नो ही विल डू गुड। ऐसा संगत जी आप बिलीव करो कि प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन तो जब आएगा आएगा, गुरुजी की प्रेजेंस पहले आ जाती है। मतलब हम कहते हैं गुरुजी का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है। मैं आपको बताती हूँ लास्ट 6 मंथ्स में गुरुजी के स्वरूप आए हैं। पहले आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे, क्योंकि ये सीखा था कि इकट्ठे नहीं करने, भरना नहीं है, एक है तो बहुत है। बट देयर कम्स अ स्टेज इन लाइफ कि वो आए इकट्ठे। एक संगत इंडिया से मुझे एक स्वरूप कहती है कि गुरुजी ने गाइड करा, एंड संगत जी को स्वरूप आते हैं संडे को। संडे कोरियर वाज सपोज टू हैपन ऑन मंडे, मेरी फ्राइडे को कोरियर वाले से बात हुई थी, सर कि संडे सैटरडे बंद होता है, मंडे सुबह कोरियर आएगा। आई सेड ओके, एंड संगत जी दैट हैपेंड टू बी 16th of June व्हिच इज फादर्स डे। वो कौन कर सकता है गुरु महाराज के अलावा? कोई नहीं कर सकता। उसके बाद उसी दिन मुझे अगले दिन एक संगत आंटी का फोन आता है कि साथी आंटी इंडिया से ना बहुत सारे स्वरूप आए हैं और एक स्वरूप आपको देना है। तो मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, आंटी कौन से कलर का है? कहती है पता नहीं। और उससे पहले ना मैंने महाराज के फोन निकाल के रखा था ब्लैक कलर का, मेरे मुंह से ना ब्लैक निकला। कहती हाँ ब्लैक ही है। मैंने नहीं बोला, सॉरी उन्होंने बोला। तो मुझे वैलिडेशन हो गई आपकी, पर मैंने कुछ सोचा नहीं इसका। मैं जब स्वरूप लेने गई नेक्स्ट डे मंडे इवनिंग थी, मैं स्वरूप ले आई, मैंने ध्यान नहीं किया संगत जी। जब मैंने वो स्वरूप रात को फोटो खींची, पता नहीं क्या किया, मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। संगत जी महाराज के जो स्वरूप के हाथ थे ना वो ब्लरी थे पूरे, इट वाज लाइक समथिंग। और उसे 2 दिन पहले मुझे मेरे हस्बैंड कहते मुझे ना घर में कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। ही हैड अ ड्रीम अबाउट मी। He saw in the dream कि कोई है जो एकदम से घर आता है, छोटी सी हाइट में, डरावना सा कोई है, लेडी है, and she tries to do something to him, and then मुझे देख के मेरे पे करती है, and he starts saying जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल। मैं हंस रही थी, मैंने कहा अपने ड्रीम में मुझे बड़ा गुरु जी मान के रहा, मैं इसी में खुश हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रहे पागल है, मेरे को नींद नहीं आ रही, तुझे अपनी पड़ी है। मैंने कहा सुनान आप समझ नहीं रहे, आपने मुझे ड्रीम में बोला जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल। पता गुरु जी ने कर दिया आपके थ्रू कल्याण, इट्स ओके, वो कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, वो जो होगा भी तो वो देख लेंगे। पर आपका ये ड्रीम में भी बोलना, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आपने ये बोला। सोचो मतलब हमारी ये स्टेज आ गई, वो उनको नींद नहीं आ रही और मैं हंस रही हूँ। और संगत जी जब ये स्वरूप आया है उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि आई हैव फील प्रेजेंस इन द हाउस, देयर इज नो नेगेटिविटी नाउ।
उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, बाद में बताया कि मुझे 3-4 दिन से ड्रीम्स आ रहे थे। आई वाज हैविंग सम नेगेटिव वाइब्रेशंस और कुछ था मुझे बॉदर कर रहा था, पर ये स्वरूप के बाद से नहीं कर रहा। कह रहे पर तुझे कैसे पता ये स्वरूप यहाँ पे आके ब्लर हो, क्या पहले से ऐसा हो? मैंने चलो मान लिया पहले से भी ऐसा है, पर हमें ही मिला है ना, तो हमारे लिए आया ना। कह रहे हाँ ये तो है। मैंने कहा तो फिर बात खत्म, लेट्स नॉट जज इट, लेट्स नॉट थिंक इट पहले था या नहीं था। सेम थिंग हैपेंड उन्हीं आंटी को मैं दिवाली पे मिली, शी हैपेंड टू गिव मी अनदर स्वरूप। इस बार तो मेरी नजर ही चली गई, उसमें भी हाथ ब्लर थे। आई टोल्ड आंटी, कह रही देखो आंटी सारे स्वरूप तो ठीक है, रॉक स्टार स्वरूप था नॉर्मल, कुछ भी नहीं था जो मुझे मिला उसमें फिर वही था। तो गुरुजी आप क्या कर रहे हो पता नहीं। And then I realized कि there's a lot going around in my husband's, मतलब ऐसा तो हमारी लाइफ भी अच्छी है पर चीजें वो ओन करते हैं तो little bit I would say कि his life basically it's our life only। तो मतलब गुरुजी की प्रेजेंस है कि वो आ गए कि मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, I'll take care, I'm taking care। गुरुजी का आना स्वरूप के रूप में उनका खुद का आना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास हमारे पास स्वरूप नहीं होते संगत जी। जब जो चीज चलकर आती है बिना मांगे आती है, तो गुरुजी ने हमने कई सत्संग में सुना है, मैंने तो सुना है तो मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि गुरुजी ने कहा जैसे मैं चोला पाके बहना ना, तो उस संगत लिए होता है जेड़ा उस दिन आंधी है। तो जो कलर प्रेफरेंस है गुरुजी के चोलों की वो इसीलिए ही है। किसी दिन वो काला पहन के बैठे हैं, किसी दिन रेड पहन के बैठे हैं, वो जो मेरे ग्रह काटते हैं ना वो खुद कलर ऐसे पहनते थे, उनको देख के जो संगत वहां उस दिन आई है, क्योंकि हर दिन तो सब संगत भी नहीं आती थी ना, जो उस दिन आती थी वो उन्हीं के लिए था। और उस दिन वो शब्द भी नहीं चलते थे, तो उस दिन जो शब्द चलते थे, उस दिन जो लंगर प्रसाद महाराज बंटवाते थे, जो वो खुद पहनते थे, जैसे वो देखते थे, जो उनकी मुद्राएं होती थी, दैट वाज फॉर दोज लॉट ऑफ पीपल वहां जो बैठे हैं संगत। तो ये समझ में आएगी गुरुजी आप फिजिकली तो नहीं हो, निरंकार रूप हो, तो आप स्वरूप में भी आके ये सब कर रहे हो। और आई कैन सेंस इट। मुझे पिछले 3 महीने में जो गुरु महाराज की स्वरूप की इम्पोर्टेंस और पता चल गया, क्योंकि अब तक मैं ले रही थी और दे रही थी, आते थे और चले जाते थे, पर अब जो खुद चलकर आ रहे हैं और ऐसे हम मैं कुछ गोज बम्स कि थैंक यू महाराज, आप मतलब लिटरली आपने कुछ तो करा ही है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस संगत जी हम सबकी लाइफ में, कि इंडिया में तो मैं मानती हूँ कि स्वरूप आजकल हम बहुत आम कर रहे हैं और अगर हम मांगते भी हैं, पर ओवरसीज में ऐसा नहीं होता। और मेरा इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं किसी संगत से ज्यादा यहाँ बात नहीं होती कि मैं किसी को बोलूँ कि मुझे ये स्वरूप चाहिए। थैंक यू गुरुजी, आई एम श्योर यू हैव टेकन समथिंग बिग, but you are taking care, big or small गुरुजी आप ध्यान रख रहे हो, आपकी वजह से सांसें हैं। और क्योंकि आईसी भी ट्रीटमेंट उस दौरान जब वो संगत जी इंडिया गए थे, वो बड़े मंदिर भी जा पाए, और उनको गुस्सा आया क्योंकि उनका कजन लेके गया, ही थॉट आई प्लान्ड अप, बट ऑफ कोर्स गुरुजी नोज व्हाट वाज इट। अनंत शंकर जी गुरुजी इन्होंने वहां पे ना व्हील चेयर किसी को दिखा जो गुरुजी से दिख रहे थे, तो मैंने मान लिया कि गुरुजी होंगे, हमें दर्शन, मैंने कहा हाँ वो गुरुजी होंगे दर्शन कह रहे, वो तो है नहीं, मैंने कहा वो है नहीं पर वो है, वो वर्ल्ड में ही तो है ना, वो संगत को आज भी दिखते हैं, तो मैं गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे, मैंने मान लिया, मैंने डाउट ही नहीं किया, क्योंकि गुरुजी तब तक सत्संग सुनवा रहे थे कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कह रहे देख तो इतना पूजा पाठ करती है, तो आते दिखे नहीं, मुझे तो दिख गए, चलो बहुत अच्छी बात है, इट्स ओके, आप मेरे घर में क्या फर्क है। एंड देन वो कहते हैं वो ना गुरुजी से दिखना पर ओल्ड है, तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे छोटे में पता चला कि गुरुजी के बापूजी भी मंदिर थे, तो मैंने कहा आई थिंक आपने उनके पापा को देखा होगा। कहते अच्छा हो सकता है, मैंने कहा चलो आपने जिसको भी देखा क्या फर्क पड़ता है गुरुजी। तो उनको ये तब तक पता नहीं था उनके फादर इज लाइफ, उनको लगा था कि पता नहीं क्या ही रहा होगा। मैंने कहा नो, उनकी सिस्टर अभी भी है कृष्णा जी, पापा भी हैं, तो उनसे धनिक के पापा होंगे क्योंकि वो ओल्ड थे। मैंने कहा तो डेफिनेटली आपने गुरुजी के पापा को देखा है, बट दिस इज अगेन नॉट अ बिग शॉर्ट थिंग, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। कह रहे हैं ऑफ कोर्स वो तो है, चाहे वो जैसे माने सकलीन माने, वो ऐसे नहीं कि दरबार में जाते हैं सत्संग में जाते हैं, नहीं, पर हाँ ये है कि वो जितना भी मानते हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुझे अलाउ करते हैं, आई एम ग्लैड कि दिस जर्नी हैज कम अप हियर, क्योंकि देयर वाज अ टाइम इन लाइफ, देयर वाज पॉइंट इन लाइफ जब महाराज की स्वरूप खुद चल के आते थे, और मैं भी ले आती थी। मुझे ध्यान है कि मैं सत्संग में गई थी, वहाँ पे स्वरूप पड़े थे संगत को लेने के लिए, मैंने इकट्ठे 4-5 उठा लिए, शहजादे उठा लिए, मतलब तब वो एक होती थी लालच, अनुज से लालच ही बोलूंगी इसको, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कलर आ जाए, ऐसे एक्सप्रेशंस। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब इन्होंने मुझे बोला तो मैंने देने शुरू करे, मम्मा आई, मम्मा के हाथ 2-3 भेजी, इधर भेजे उधर भेजे, तो मुझे कहते तू सारे स्वरूप बाहर निकाल दे। मैं कहती को ऐसे तो सॉरी नहीं हो सकता, पर ठीक है मैं रखूंगी नहीं, बढ़ जाए वो माइंड सेट आ गया। फिर संगत सत्संग में भी यही सुना कि गुरु जी के एक ही स्वरूप है, तो वो है तो इकट्ठा नहीं करना है। पर अगेन
अब जब इकट्ठे वो इतने आ रहे हैं तो मैं उसको निकाल भी नहीं सकती। गुरु जी ब्लेसिंग और वो इस टाइम पे आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं तो ऑफकोर्स। सो थैंक यू गुरु जी अपने स्वरूप की भी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। और ऐसी फोटो में फोटोशॉप नहीं हो सकता, दिस इज समथिंग दैट यू रियली डन टू, और आप करते हो हम सबकी लाइफ में, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, उसके बाद जब इनकी आइस का संगत जी दवाई की ट्रीटमेंट हुई तो फर्स्ट उनका नॉनवेज ड्रिंक छूट गया, जो कि मेरे लिए वन टाइम ड्रिंक। और उसके बाद मेरे को अपनी गलती पे बहुत एहसास हुआ, मैंने महाराज से बहुत माफी मांगी, प्रार्थना करो कि सॉरी गुरुजी मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी। उसके बाद जब ये हो गया फेस में तो कोविड आ गया। कोविड आ गया तो जो ये मेडिसिन खा रहे थे वो ऑपोजिट थी। इनको ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से रेड ब्लड सेल्स और हाई ब्लड सेल्स का था कि एक काउंट वो बहुत हाई थे, तो एक मेडिसिन खाते थे किल करने की, एक खाते थे उसको बढ़ाने के लिए 2 दिन बाद। और वो जो कोविड मेडिसिन थी उसके ऑपोजिट थी, क्योंकि कोविड कोविड की थी उसके प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। फेस की इतनी डॉक्टर से बात चल रही थी, क्या करना समझ ही नहीं आ रहा था। सो यू लाइक रियली बीन फ्लो, वो फ्लो में चलते चलते ऐसा हुआ कि उन्होंने दवाई ऐसी छोड़ी कि अभी नहीं लेता हूँ। उसके बाद से वो आज का टाइम है वो संगत जी मुझे कृपा से वो दवाई उनकी काफी टाइम से अब छूट गई है, एंड विद हिज ग्रेस इज ऑल फाइन। और कोविड में वैक्सीन भी दूसरी ऐसे लगवाई कि जो हमने सेंटर बुक किया पहले तो वो 3 महीने वेटिंग थी, और उस बीच में जितने भी लोग जा रहे थे कार की वेटिंग, ट्रैफिक वेटिंग, लोगों ने ट्रैफिक मतलब मेरी खुद की फ्रेंड्स ने 3-3 घंटे की वेटिंग में वैक्सीन लगवाई थी। और महाराज ने हमारा सेंटर चेंज करके ऐसी कराया कि जिसमें मुझसे 10 मिनट दूर था और हमारा सेकंड अपॉइंटमेंट था। दैट वी गॉट अ कॉल वे वर ऑन द वे कि आप आ जाओ जल्दी से, आप कहाँ पे होंगे, कहा वी आर ऑन द वे, कह रहे हैं आप जल्दी आ जाओ क्योंकि आपके पहले वाली की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई ना, हुआ तो फर्स्ट अभी कोई नहीं आके लगवा जाए। ऑफ कोर्स हु कैन डू दिस, गुरुजी महाराज थैंक यू गुरुजी, क्योंकि एक था कि इनको बच के रहे किसी से लगे ना, क्योंकि उस समय बहुत हाई पे था कोविड। गुरुजी आपने बहुत ध्यान रखा, उसका बहुत शुक्राना। और उसके बाद तो लाइफ में बैक टू बैक कुछ ना कुछ, मतलब फिर फादर लोगों को कोविड हो गया और वो खेले थे मम्मा पापा, पर मदर इन लॉ नहीं मानते हैं, पर मैंने बस वैसे ही बोला कि नहीं गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे था, क्योंकि भाभी मानती थी, जब वो आई थी तो स्वरूप वहाँ पे था ही। वैसे मम्मा आप बस ना गुरुजी के आगे रख देना, पापा को बहुत जल्द से खाना भी देना पिला देना। I took a lot of courage in saying that because I know they will not believe it, but I don't know. I gave it to गुरुजी को बाकी आप जानो आप देखो। And then पापा was all right और मम्मी भी ठीक थी। थैंक यू गुरुजी उनको क्योंकि उनका भी कोविड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे था, इन्फेक्शन बहुत था, बहुत स्ट्रेस वगैरह, क्योंकि 2021 वाला कोविड जो आया था अप्रैल में, दैट वाज डिजास्टर्स, बहुत ज्यादा गंदी वेव थी, पर गुरु महाराज ने संभाला, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, थैंक यू सो वेरी मच, आप इतना ध्यान रखते हो हर चीज का। उसके बाद संगत जी भी पीछे जब मैं इंडिया गई थी तो गुरुजी ने अपने दर्शन कराए, बट मैंने महाराज से उनकी स्टेटमेंट हुई, आई विल नॉट आस्क मैं कब आऊँ कैसे आऊँ कैसे, यू विल प्लान इट, यू विल प्लान ऑल माय जर्नी। एंड देन संगत जी आप बिलीव करिए, एक दिन मैं बैठी थी, मैं गुरु से कह रही हूँ जी 4-5 दिन हो गए आप तो प्लान ही नहीं कर रहे हो। मैंने कहा कि आप नहीं आते, मैं आऊंगा गुरु जी, चलो ठीक है जो आपको ठीक लगे, ओके चलो ठीक है। उसके 2 मिनट बाद मेरा भाई कहता है कि तुझे पता है हमारे जो घर के ऊपर वाला फ्लोर है ना, उस पे गुरु जी का दरबार है। कह रहा सत्संग था, मैंने कहा रियली, कह रहा हाँ तुझे जाना तो देखा, और मेरी आंखों में आंसू। मम्मा ने उसी टाइम फोन किया तो उन्होंने उठा लिया, तो आंटी भी घर थी, आंटी ने जाके बोला कि हाँ आ जाओ देखो। संगत जी 2 मिनट पहले मैं सोच रही हूँ आपने बुलाया नहीं, और 2 मिनट बाद वो एक बिल्डिंग में ऊपर ही मुझे बुला रहे हैं टॉप फ्लोर पे। तो मतलब ये रियलाइज करा था ना मुझे कि मैं कहूँ मैं यही हूँ, ऊपर उधर फिर सबसे ऊपर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं गया। कहा तो धक्के खाती मेरे पास 2-2.5 घंटे, बिकॉज मेरे पेरेंट्स नोएडा में, तो कहाँ से तो आएगी जाएगी 2.5 घंटे जाना। एक बार तुम गए थे संगत जी, बारिश में थी, इतनी बारिश मुझे लग रहा था कि आज तो वापिस मुड़ने वाले हैं, लिटरली वो हालत थी। पर गुरु जी की कृपा से हम पहुंच गए। बहुत बारिश 5-5.5 घंटे लगे उस दिन, ओनली ट्रेवल टाइम, और बच्चे परेशान। तो वही ठीक है गुरु जी थैंक यू सो मच, वो भी आपने जो भी सोचा उसके बाद से गुरु जी आई विल नॉट आस्क फॉर
उसके बाद संगत जी 2 बार प्लान बना। एक बार मेरे बेटे ने खाना डिनर के लिए बोल दिया कि नहीं मम्मा मंदिर नहीं जाना, डिनर जाना। एक बार कुछ मैंने गुरुजी आप मैं क्या करूँ? उनका ओके ठीक है गुरुजी, आपने इंडिया भेजा है, इंडिया ट्रिप है, फैमिली टाइम है, तो इट्स ओके, आई नो यू विद मी, तो ठीक है जो बेटा कह रहा है बाकी आप देखिए। तो मुझे 3 बार ऐसा हुआ कि आई वाज पुट इन अ स्पॉट, बट देन गुरुजी डिड टेक केयर। एक बार उसके बाद सब जब ठीक हो गया, फ्री हो गया, सो ही सेंट एन एंजल ही कहूंगी मैं महाराज की, क्योंकि वो एक संगत थी जो मुझे घर से पिक करती थी, नीचे आ जाती थी आंटी मंदिर, मुझे टैक्सी में लेके जाती थी, ट्रेन से हम आते थे। और अगर वो नहीं होती ना मैं नहीं जा पाती, बिकॉज मेरे अंदर तक करे नहीं है, क्योंकि बाहर आने के बाद तो मुझे इंडिया में अनसेफ भी फील होता है, और मुझे लगता है मैं ट्रेन भी भूल जाऊंगी, क्योंकि एक बार मैं ट्रेन से कहीं गई थी, मैं गलत ट्रेन पे चढ़ गई और मैं गलत स्टेशन पे उतर गई, फिर मैंने पहली तरफ जाके ट्रेन बदली, मतलब मैं इस तरह से पैनिक अटैक में आ जाती हूँ, एंजाइटी में। ऊपर डरे नहीं कि गुरुजी है, पर गलती हो जाती है, मेरे से बहुत गलती होती है। पर वो संगत को गुरुजी ने क्या सोची बख्शी संगत जी, हम जब फर्स्ट टाइम गए पूरे रास्ते वो मुझसे अपने सत्संग शेयर करेगी, एंड शी स्टार्टेड ऑल अबाउट हर हस्बैंड, हर हस्बैंड को। मैं कहूँ गुरुजी ये सारी बातें तुम्हें समझ में आती है? तेरे पति का ध्यान रखना है, पति की बात माननी है, तेरा पति तेरी शिव पुराण है, क्योंकि एक बार आंटी का एक सत्संग सुना था, तो गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, तो वो शिव पुराण जब पढ़ती थी उन्हें नींद आ जाती थी, वो एक अध्याय पढ़ती थी, उन्होंने एक अध्याय को एक पेज करा, एक पेज से एक पैरा करा, एक पेज से एक लाइन करी, बढ़ के हर बार नींद आ जाए। तो गुरुजी ने उनको बोला कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत ले, तेरा पति तेरी शिव पुराण है, उदय आगे बहस कितना कर, उदय गल मनिया कर। I'm like, oh my God, thank God गुरुजी, I got it। उसके बाद मैं समझ रही थी मुझे, पर आप दोबारा क्यों सुनवा रहे हो मुझे, कुछ तो होगा। एंड देन शी सेड कि उनके पति का नाम सौरभ है, पर गुरुजी कह रहे तेनू की पता, तेरे मैं तेरे नाल हाँ, सौरभ तेरे नाल है, सौरभ। तो मैंने कहा वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग ऑफ सौरभ, कि सौरभ तो मतलब पति सब कुछ है। तो देन आफ्टर दैट और भी फंडामेंटली सिचुएशन क्लियर हो गई कि आई गॉट इट, घर और परिवार ही पहले है, नो डाउट आप हो, आप सब कर रहे हो, बट देन देयर इज नोबडी, क्योंकि अगर हम गृहस्थ में खुश नहीं है, गुरुजी ने खुद सत्संग सुनवाया कि अगर हस्बैंड वाइफ बच्चे का ध्यान रखते हैं और घर का अपने आपस में प्यार रखते हैं, तो मैं वहीं बैठता हूँ जहाँ कला कलेश है, मैं नहीं। वी डू कला कलेश, ऐसा नहीं कि नहीं होता, आप भी आर्गुमेंट्स करते हैं हम सब, बट एंड ऑफ द डे वी कम बैक एंड वी रियलाइज कि हम एक हैं, बिकॉज इट इज ऑल अवर कार्मिक जर्नी, कार्मिक बाउंडेशंस। सो थैंक यू गुरुजी। वो गुस्सा भी आने का सॉरी जो कर जाते हैं, और होता ही है, वी आर ह्यूमंस, बस आप ही शक्ति समर्थ बख्शना कि हम अच्छे से अपने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। थैंक यू महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू ब्लेस अस। मुझे उसके बाद तो मतलब गुरुजी ने एक बार इनके फेस का ही कुछ हो गया था कि मुंह पे पिंपल्स जैसे दाने आ गए थे, एक बार शेविंग टिप्स इन्होंने शेव किया तो कुछ गलत कर दिया, उसके बाद ये रेजर करते रहे, स्पॉट बन गया पूरे फेस में, बॉयल जैसा हो गया, एंड देन डॉक्टर सस्पेक्टेड टू बी स्किन कैंसर। अगेन इट वाज लाइक ओके। उसमें मेरी संगत आंटी ने जो मेरे को जिन्होंने मुझे महाराज से छोड़ा था, उन्होंने मुझे गुरु का पेंडेंट थ्रू भेजा था संगत जी, एंड आई टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ, बट लाइक थोड़ा सा बाहर, पर इसको मैंने बेटी को नहीं बना रही, पर तू उसे ना घर में अपने पर्स में अपने पास, मतलब इतने इम्पोर्टेंस कि हम सोचते हैं टूट गया तो फेंक दो या कर दो, महाराज का जल वो है ना, तो उसको जल में डाल के उसको अमृत बना और अपने हस्बैंड को फेस पे लगा जैसे तैसे, और उनको बोल की मेडिसिन की, वो थायराइड की मेडिसिन लेते हैं सुबह, उसके साथ दें, एंड आई कीप स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। वन फाइन डे डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं, पर मेरी मदर इन लॉ इंडिया में किसी होम्योपैथिक से मिली, उन्होंने कोई सॉल्ट बताया और बोला कि इसी सॉल्ट की मेडिसिन आप ट्राई करो, मिल जाएगी। एंड देन संगत जी भी ट्राइड ओवर हियर, और हमें वो मेडिसिन डॉक्टर को हमने बोला, डॉक्टर मान गया, उसने कहा बी ट्यूब ले लो। अब ऑफ कोर्स दोस्तों ने कहा कि मेडिसिन अपना काम करेगी तो मैं अपना काम करूंगा, पर दवाइयां नहीं छोड़नी। सेम थिंग हैपेंड, गुरुजी मेड अस डू द पैरेलल थिंग। अब यहाँ से वो स्किन पे जल प्रसाद लगवा रहे थे, इधर वो ट्यूब आ गई घर में, एक बार लगी वो ट्यूब संगत जी, एक बार, उसके बाद वो नहीं लगी, ओवरनाइट वो गायब गया। और उस दिन मैंने जब लास्ट टाइम सुबह महाराज का जल प्रसाद ने लगाया, मैंने एज इट इज उनको साफ करके पेंडेंट में डाल के छुपा के रखा। अब बिलीव करो संगत जी, वो मुझे नहीं मिला, आज तक नहीं मिला।
पूरा घर, पूरी ड्रॉर, पूरी कैबिनेट, मैंने पूरा कमरा छान मारा, वैक्यूम किया, सब कुछ खोल खोल के कि कहीं चला तो नहीं गया। मैं इतना डर गई ना कि ओ माय गॉड, मैंने गुरुजी को घुमा दिया, गुरुजी कहाँ मैंने मिसप्लेस कर दिया। एंड देन संगत आंटी टोल्ड मी कि नहीं आंटी, आपने मिसप्लेस नहीं किया, गुरुजी चले गए, विल बी, यू आर फाइन, योर हस्बैंड विल बी फाइन, डोंट वरी। एंड संगत जी वही हुआ, बिकॉज उसके बाद वो ठीक हो गए। और ऐसा एक बार और भी हुआ कि मेरे हाथ से ब्रेसलेट वो पेंडेंट निकल गया, उसके बाद भी उसने गुरुजी ने दिखाया कि मैं कुछ किया। तो मतलब कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। महाराज का स्वरूप आना, महाराज का स्वरूप जाना, कहीं से कुछ आना, कहीं से जाना, इट इज ऑल हिज वेज एंड प्लान। हम कर ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। अगर आज मैं सोचूं कि मैं किसी संगत को कुछ दे दूं तो मैं नहीं दे सकती। हम सोच भी पाते, एट टाइम्स पे कोई चीज निकाल के रखते हो, ये सो संगत को दूंगी, पता नहीं ऐसा भाव जैसे आता है। संगत जी वो होता नहीं है, ऑपोजिट होता है। आगे से दूसरी संगत कहती है आपके पास ये वाली चीज है महाराज की, एंड वो सेम चीज कहीं और चली जाती है। आई वुड नॉट नेम थिंग्स बिकॉज जो भी गुरुजी की कृपा है, बट कहने का इंटेंट ये है कि हम, हमारी सोच से भी परे है महाराज। वो हम कुछ समझ ही नहीं सकते, उनको समझना भी नहीं है। All I've learned in my journey is being from love him, accept whatever is happening. हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन। अगर मैं आज अपनी बात करूँ तो आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ट्रैक पे नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, गुरुजी के हम सब ट्रैक पे रहे तो वो हमें पार लगा देंगे, और लगा रहे हैं, क्योंकि वो पार नहीं आए हैं। मैं अपनी छोटी छोटी चीजों की रिक्वेस्ट लेके बैठूंगी तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं मिस कर जाऊंगी, जो कि नहीं करनी। अगले जन्म में महाराज के बारे में पता चलेगा नहीं चलेगा, डोंट नो, पर गुरुजी आपने इस जन्म में अपने साथ जोड़ा है। संगत जी पहले लिटरली रिग्रेट होता था कि संग गुरुजी, मतलब मैं इस बार जब दिल्ली गई हूँ फर्स्ट टाइम तसल्ली में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इंडिया गई 2019 में, आई सॉ गुरुजी का स्वरूप, मतलब मंदिर गई थी एक ही बार, तो मैं जल प्रसाद ही सिर्फ ले पाई थी, और मुझे लगा कि मतलब ठीक है, और मैंने कुछ मिस कर दिया। आई ट्राइड कि मैं बाद में जाऊं 2-3 बार, आई ट्राइड कॉलिंग में संगत आंटी, उस टाइम तो कोविड भी नहीं था, व्हाट्सएप के ग्रुप से भी एक ही संगत में जानते थे। संगत जी नहीं बना मेरा प्लान, और आई वाज सो रिग्रेटेड होल थ्रू आउट दैट होल ईयर कि हाँ मैंने जल प्रसाद ही लिया, चाय प्रसाद ही लिया, मुझे लंगर नहीं मिला, मुझे ब्लेसिंग ही नहीं मिली। आई थॉट, स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि हम सत्संग में ये सुन रहे थे। बट ग्रेजुअली संगत जब कोविड में सत्संग बढ़े तो एक अनदर एंगल समझ में आया, अनदर एंगल सुनवाया गुरुजी ने कि जिसकी जितनी ब्लेसिंग है उसको उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंगर में ब्लेसिंग है, क्योंकि अब कोविड आया तो हमने यही सुना कि कोविड में मंदिर बंद, गुरुद्वारे, मस्जिद सब बंद, लंगर भी नहीं मिला, जल प्रसाद भी नहीं मिला। गुरुजी का घर घर में जोत जलेगी, घर में सत्संग, तो घर घर में जो बना वो प्रसाद बना, तो घर घर में महाराज को भोग लगा, जल बन गया, वो अमृत, तो उसी से हम जिंदा रहा, आज हम तभी सर्वाइव है। तो वो भी चीज खत्म कर दी गुरुजी ने कि मंदिर ही आएगी तो लंगर मिलेगा तो ही तो ब्लेस होगी। नो, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव टुडे एंड आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, आई एम सुपर ब्लेस्ड कि मैं आज कोविड के 5 साल बाद भी मेरी सांसें चल रही हैं, दुख सुख शरीर में रहेंगे, वो तो नहीं जाएंगे, मेरी कर्म है। गुरुजी तो सिर्फ 10% में कटवा रहे मेरे से और हम सब से। तो थैंक यू महाराज का ध्यान रखने के लिए, ये क्षमता बख्शने के लिए कि आप कितना ध्यान रखते हैं। तो वो स्वरूप की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है हम सबको कि थैंक यू गुरुजी। वो छोटा सा स्वरूप चाहे उसका पेंडेंट लिख रहा था, बट वो महाराज की ब्लेसिंग्स कम नहीं हुई थी। और महाराज कैसे टेलीपैथिकली पहुंच से कहीं भी पहुंच जाते हैं। आई डोंट बिलीव कि कोई मुझे मैसेज देगा या कुछ, बट जब इतना प्रोमिनेंट होता है, आई टेल यू एन इंस्टेंस। गुरुजी के बर्थडे से पहले 4 साल मुझे ऐसा फील हुआ कि आज तक बहुत पोस्टर्स चल रहे थे, एडिटेड स्वरूप और ये सब गुरुजी के, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे गुरुजी लिटरली हमने आपको मजाक बना लिया। And I started writing back and forth in 1 or 2 groups कि मत करो। फिर 1-2 आंटी ने बोला आंटी आप ठीक कर रहे हो, आप सही बोल रहे हो, अपने बड़े मंदिर कंप्लीट करो, और मैं भी चल गई। ऐसे रोके आई डू इट, ऐसे आई डू इट, और मैं सोच लूँ मैं करूंगी। और मैं बैठी हूँ अकेले, रात का टाइम था, 9:30-10 बजे थे। मुझे एक आंटी का फोन आता है, साक्षी आंटी आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी। आप ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ जी। कहती मेरे घर में एक स्वरूप आया महाराज का जो मुझे अपने भाई को दिया था, उस पूरे एकदम से चटक गया बैठे बैठे, स्वरूप गद्दी पे पड़ा है, वो चटक गया। ओके, देन गुरुजी से साक्षी नु कॉल कर, एनु बोल जो भी कर रही है ना वो ठीक नहीं है, उनको बोल वो अपनी जर्नी ते ध्यान दे, जेड़ा कोई करदा ओदी कर चढ़नी, जेड़ा मैनू एडिट करदा है
मैंने कोई छूट भी नहीं सकता जब मेरी मर्जी ना होए था। जोड़ा जो कर रहा करन दे, ओदे करम ओदे नाल, उसदे करम ओदे नाल, वो किसी ने कुछ नहीं कहना है। एंड देन संगत जी, इट वाज सच अ हार्ड मैसेज। अगर ये बात मैंने 3-4 लोगों से करी होती और मुझे कोई मैसेज करता, तब तो मैं सोचती कि किसी ने खुद बनाया है। वो आंटी पंजाब में बैठी है, वो मुझे नहीं जानती थी ना, एंड वो मुझे ये बात कह रही है, और गुरुजी के बर्थडे के दिन 7 जुलाई। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि अब तक मैंने सत्संग में सुना था गुरुजी ऐसे करते हैं, मेरे से फर्स्ट टाइम हुआ था। आई वाज टेकन अ शॉक टू कोर, और मैं डर भी गई थी। और संगत जी 10 दिन बाद उन आंटी का बर्थडे था। मुझे नहीं पता उनका बर्थडे है, अब क्योंकि गुरुजी के बर्थडे थे तो वो बर्थडे स्टिकर्स चलते हैं आजकल ना, तो मेरे पास बर्थडे का स्टिकर था, और मैं उनको कुछ लिख रही थी या कोई और स्टिकर भेज रही थी, गलती से बर्थडे का स्टिकर चला गया, 2-3, और मेरे को मैं डिलीट करती, मैं डिलीट करती, उनका मैसेज आ गया थैंक यू। मैंने कहा सॉरी आंटी, आप कहोगे पागल है ये बर्थडे का। कहती नो आंटी थैंक यू सो मच। अब मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मेरे को पहली विश आपकी चाहिए। मैंने कहा मतलब आंटी? कहती टुडे इज माय बर्थडे। आई एम लाइक रियली आंटी? कह रही हाँ आंटी। अब तो मुझे तो पता ही नहीं था बर्थडे उनका, मेरे से तो गलती हुई थी, गलती जो मेरी गलती थी, पर वो किसकी क्या ब्लेसिंग थी। तो उसे ये भी समझ आया कि अब हमारी गलतियां भी गलती नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी महाराज ने मेरे से गलती कराई तो सो करी। तो मतलब अगर हम महाराज की कोशिश करें कि उनके सरेंडर में, उनके बहाने में, उनकी मर्जी में चले, तो हमारी गलती भी नहीं है। क्योंकि जब हम ये कह देते हैं गुरुजी के मुंह से बोलने के लिए जो आप चाहते हो, हम वो करें जो आप चाहते हो, हम फोन कर, मैं तो ये भी कहती हूँ गुरुजी मैं फोन कर रही हूँ, आपने बात करानी तो कराना, वरना मत उठवाना, आप जानो, आपका काम जाओ। मुझे गुस्सा आएगा, मेरे मुंह से चुप रहना है या कुछ निकलवाना है, वो आप जाओ, आपका काम जाओ। I'll try, but I am human being. I might slip out of my tongue, but you need to control me, please. Please control me. कई बार होता, कई बार नहीं होता। अब हर बात गुरुजी पे भी नहीं डाल सकती कि वो मेरे से बुलवा रही है। I need to work on myself. But having said that, there are so many things that he has controlled. जब हम घर मूव कर रहे थे, घर की डेट शिफ्ट हो गई, उस बीच मेरे बेटे को एक बीमार हो गया, उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम था, और मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि इसको कोविड हो गया, एग्जाम कैसे देगा। इवन वो प्लान की तो बताइए ना, एग्जाम दे देगी, गिवन सी, और मेरा को यार ये तो ठीक है, वो भी गलत नहीं थी, अपने बेटे का साल खराब नहीं करना चाहते थे, बट मैं ये चाहती नहीं थी। अब उस समय यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि एग्जाम्स पोस्टपोन रीशेड्यूल हो रहे थे, कुछ स्कूल से बंद हो गए। हमने गुरुजी चलो अच्छा ही है, अब जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए उनके भी तो कभी ना कभी होंगे ना, मेरे बेटे का भी तब पूछेगा। संगत जी एग्जाम से एक दिन पहले मैसेज आ जाता है कि एग्जाम्स आर रीशेड्यूल्ड टू 3 वीक्स। उससे समय घर का मैसेज आ जाता है कि घर की रजिस्ट्री है शेड्यूल फॉर 3 वीक्स, और 4 दिन पहले पता चलता है दोनों डेट सेम है। एग्जाम की तो पता थी 31 मार्च है, पर घर की शिफ्टिंग के लिए पता थी। अब शिफ्टिंग हम कर रहे हैं पैकेट्स में बैठे, क्योंकि 6 महीने पहले घर बिक गया था, उस घर में हम रह रहे थे, उसी घर में हम किराए पे रह रहे थे, तो पैकिंग तो हमारी शुरू हो गई थी, डब्बों में आ गई थी हमारी लाइफ पूरी। तो हम जब शिफ्टिंग कर रहे थे, सेम डे ट्रक में लोडिंग हो रही है, मैसेज आ जाता है कि जो घर की रजिस्ट्री कैंसिल होगी। अगेन पैनिक थी, बट गुरुजी ने होने नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं, होटल में रह लेंगे, सामान को देख लेंगे, घर में सामान अलाउ कर देंगे राज में रखने का। तो गलती क्योंकि हमारी नहीं थी, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था, साइन होना था, उनके पेपर मिसिंग थे, और हमारे बैंक से सब क्लियर था। दे अलाउड अस टू स्टे इन द होम ओवरनाइट। सेकेंड फ्राइडे की रजिस्ट्री थी, मंडे हुई, हम 2-3 दिन उस घर में रहे बिना किस्त दिए, और घर से नहीं, वो ये हो नहीं पाता, कि कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, इंडिया का तो मुझे नहीं पता। थैंक यू गुरुजी, हर चीज की लाज रखते हुए ना अपने सेवक की आप पे रखे। एंड एज माय फेवरेट शब्द सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जो कि गुरुजी ने आप ही चलाया। तो एक्चुअली में सो सतगुरु प्यारा हम सबके साथ है। He is taking care of each one of us on each things, financial, mental, physical. मैं बताती हूँ संजय जी, 1 महीने पहले मंथली सत्संग होता है 7th को, मंथली सत्संग था, और मैं 7th को, आई थिंक 7 अगस्त थी, मैं बेटे को स्कूल छोड़ने आ रही थी, मैं सीढ़ी से नीचे उतरी, मेरा पैर खड़े खड़े में स्लिप होगा और मुड़ गया। मैंने किसी को नहीं बताई ये बात, किसी को नहीं बताई थी तब तक, और वो अच्छी खासी गिल्ट तो हो गई थी। मैंने अपने घर में भी नहीं बताया कि क्या परेशान होंगे। मैं 1.25 महीना 1.5 महीना पट्टियों में लंगड़ा के चल रही थी। अब मैं ये सोचूं कि मेरा मंथली सत्संग है, गुरुजी ने मुझे आज के दिन क्यों चोट दी थी। मैम ने गुरुजी, पहले सोचती थी गुरुजी नेगेटिव, पर अब समझ में आता है गुरुजी आप चाहते थे कि मैं 1.5 महीना कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी ड्राइविंग बंद हो गई, मेरा कहीं बाहर निकलना बंद हो गया। हमने गुरुजी अच्छा वापस 7 को करा, क्योंकि इसका मतलब मुझे घर रहना है। अब गुरुजी ने हम सबको ऐसा कर दिया कि हमारे साथ नेगेटिव भी हो रहा होता है ना, हम उसमें पॉजिटिव में आ जाते हैं, शुक्राना में आ जाते हैं। गुरुजी ने कल परसों भी एक साखी सुनवाई कि शुक्राना करो,
अगर हमें कहीं दाना निकला है पैर पे, थाई से, कहीं से भी, शुक्र करो कि वो वहां निकला है, कहीं और निकलता तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेरी टांगों में लगा है, क्या पता कुछ और होना था, कुछ मेजर हो जाता जो 1 से 1.5 महीना घर रहने से मेरा हेयर लाइन से ठीक हो गया। तो थैंक यू गुरु जी। बहुत मतलब पिछले 3 महीने से तो बैक टू बैक बहुत हेल्थ इश्यूज हुए। एक दिन तो इकट्ठे वॉमिटिंग और डायरिया, वॉमिटिंग डायरिया, वॉमिटिंग डायरिया 3 दिन। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आई डोंट नो व्हाट फर्स्ट ही वाज डूइंग फॉर दैट 1 or 2 months। तो बैक टू बैक समथिंग्स। बट पता चल रहा था कि गुरुजी आप बहुत कुछ कर रहे हो और अपने ऊपर ही ले रहे हो, क्योंकि अपने कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। थैंक यू महाराज, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि सत्संग तो बहुत है एंड आई वुड नॉट वांट टू मेक स्टोरीज एंड गो आउट ऑफ इट। सो आज की कृपा का शुक्राना, आज की ग्रेस का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, और जो भी हमारे कर्म गुरुजी आप मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल तरीके से करवा रहे हो, हाथ पकड़ के कटवा रहे हो। फील होता है, दुख होता है, रोना भी आता है, बट ये पता है कि आपके बिना ये भव सागर में नहीं पार होने वाला गुरुजी। तो पार आपने लगाना है और आप ही लगाओगे, और जब तक हम लेट इट गो नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज रिजर्वेशन रखेंगे तो इफ एंड बट ये हो जाए और ये नहीं हो जाए, क्योंकि मैंने तो बहुत किया अपनी जर्नी। पर अब यही रिक्वेस्ट है महाराज कि जो हो आपकी कृपा से हो, जैसे भी हो वो आपकी कृपा और आपकी मर्जी से हो, और वो सब्र बख्श देना गुरु जी। अपने चरणों की प्रीति और अपने चरणों का प्यार बस इससे करके करना। थैंक यू महाराज, थैंक यू अंकल, थैंक यू मल्टीलिंगुअल टीम, आपका बहुत 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 शुक्राना हाथ जोड़ के। थैंक यू महाराज, आपने जितने भी लाइव प्रेस करी मेरी बेटी की, और ऐसी बहुत कृपा दे मुझे पता भी नहीं। बहुत शुक्राना महाराज। थैंक यू अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग की है आपने। जितनी बार आपके सत्संग सुनते हैं हर बार कोनो को नई चीज मिलती है सुनने को। बहुत कृपा है महाराज की। महाराज की कृपा आप सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही संगत जी अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे।